हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे भाई ने भी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का सारा कामकाज करवाती थी। उन्होंने मुझे घर पर पूरी तरह से नौकरानी बनाकर ही रखा था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती तो वो भाई को मना कर देती और यही कहती कि इसे पैसे अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुमने इसे पैसे दिए तो यह आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल इसकी शादी भी होगी, दूसरों के घर जाकर तब यही सब करती रहेगी तो तुम्हारा ही नाम खराब होगा। मेरी भाभी हमेशा ही शादी को लेकर मेरे भाई को भड़काया करती थी। मेरे भाई की शादी मेरी दूर के रिश्तेदार ने करवाया था। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करता था। मैं मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। मैं जब भी अपनी सहेली के साथ बैठा करती तो अपने सारे दुख दर्द भी भूल जाया करती थी। सहेलियों के साथ बैठकर मेरा भी मन लग जाया करता था। मेरी सहेली की भी शादी अब जल्दी से जल्दी हो रही थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। लेकिन माँ बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों को मुंह मांगा कीमत भी अदा किया करते थे। शादी होते देखकर मेरे भी सारे अरमान थे। मेरा भी मन था कि मैं शादी एक ऐसे शख्स से हो जाए जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे। मेरी सहेली भी मुझे सुहागरात के दिन के बारे में बताया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात उठने लगते थे। मैं कम उम्र की थी, इसलिए मुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं थी। सहेलियों की बात सुनने के बाद और यही सोचती थी कि मैं इसी तरह से अपने पति के साथ शादी की रात प्यार लुटाया करूँगी। जब मैं अब मैं दिन रात यही सोचने लगी कि जब मेरी शादी होगी तब मैं खूब मज़े किया करूँगी। यह इस तरह से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। घर के कामकाज करने में शाम को अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। अक्सर मुझे अपने पति के साथ सुहागरात के बारे में वो बताया करती थी। मैं भी उसकी बातों को सुन सुनकर बड़े ही मज़े लिया करती थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने भाभी के काम की वह मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे थे, जिसे सुनते ही भाभी जल्दी से खड़ी हो गई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जब भाई और दोनों भाभी की तरफ देखा तो वह कहने लगी, मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननद के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वह भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घर आने में हो करेंगी। यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी कि कविता, एक लड़के के यहाँ से रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने यह बात सुनी तो भाभी, आपने तो उस लड़के को मुझे मिलवाया नहीं। तब भाभी कहने लगी, यह कोई बात हुई? लड़कियां भला लड़कों से मिलेंगी क्या? मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया। दोस्तों, मेरी भाभी जो थी वो बड़ी ही चालाक किस्म की थी। जो उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वाले डिमांड के अनुसार उन्होंने देना पड़ेगा,
उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घराने में मेरी शादी तय की है और वह बहुत ही अच्छे घराने का लड़का है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए आप स्टोरी पूजा चैनल में जाकर कोई और कहानी को सुनकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं।